40 की 40 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और पूरी ताकत के साथ में बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश के अंदर पार्लियामेंट चुनाव को लड़ने का भी काम। बिहार प्रदेश के अंदर 40 की 40 पार्लियामेंट सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस बार बिहार से भी बहुजन समाज पार्टी के पार्लियामेंट मेंबर जीत करके दिल्ली जाने वाले। निर्देश दिया है बिहार के लोगों को, उस निर्देश को लेकर के सांसद यहाँ आए हैं। और पहले कैमूर में एक घटना आई कि धान के चने के साग के खेत में एक हत्या हो गई, बलात्कार हो जा रहा है, कहीं लोग मार रहे हैं और कहीं भी बिहार की सरकार उन्हें न्याय नहीं दिला पाई। बिहार का उन्होंने बदला था, एक पृष्ठभूमि हमारी बदली थी, लेकिन पृष्ठभूमि बदलने वाले लोग अगर उनकी आत्मा कहीं हम सबों के, उनके समाज के लोग, पिछड़ों दलितों को, बहुजन समाज पार्टी अपनी नेत्री के पीछे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए पूरी बिहार इकाई रात दिन मेहनत कर रही है और हमारे सारे पदाधिकारी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, बसपा ने अब स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में जो आगामी लोकसभा चुनाव होने हैं वो 40 की 40 की सीटों पर वो अकेले लड़ेगी। जो आज राज्यसभा जो सांसद आए हुए थे रामजी गौतम बसपा के, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इस बार जो बसपा ने है कमर कस ली है, किसी से भी गठबंधन नहीं होगा। और उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार जो 40 की 40 लोकसभा सीटें होंगी बिहार में, वो बसपा अकेले अपने दम पर लड़ेगी। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं जो राज्यसभा सांसद हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना कि राज्यसभा सांसद जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार के जो चुनाव होने हैं 2024 में, वो सारी सीटों पर बसपा अपने उम्मीदवार जो हैं खुद उतारेगी। साथ ही साथ जो प्रदेश प्रभारी हैं अनिल कुमार ने भी कह दिया है कि जिस तरह से बहुजनों को छलने का काम कर रही है सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, इसी को लेकर उन्होंने फैसला लिया है कि अब 40 की 40 सीटें जो है बहुजन समाजवादी पार्टी अपने दम पर लड़ेगी। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं अनिल कुमार भी। समाज को भी सत्ता में भागीदारी बना करके कई बार उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सत्ता में पहुंचाया भी है माननीय श्री कांशीराम साहब। तो सरकार उनको भी, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी ने भी मांग की है कि माननीय श्री कांशीराम साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। हमारी तरफ से ये आज बिहार के तमाम साथी लोगों ने भी आज प्रेस के माध्यम से सरकार तक बात बताने के लिए आपको बुलाया हुआ है। और साथ ही ये भी बताना मैं चाहता हूँ, प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी 40 की 40 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और पूरी ताकत के साथ में बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश के अंदर पार्लियामेंट चुनाव को लड़ने का भी काम करेगी। क्योंकि कई जगहों से बातें इधर उधर की आ रही थी कि बीएसपी कम सीटें चुनाव लड़ना चाह रही है या ऐसा वैसा कुछ है, रिमोट हो रहा था, तो उसको मैं आज यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ में बिहार प्रदेश के अंदर 40 की 40 पार्लियामेंट सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस बार बिहार से भी बहुजन समाज पार्टी के पार्लियामेंट मेंबर जीत करके दिल्ली जाने वाले हैं। अब बीएसपी कमजोर यहाँ नहीं है। जो लोग बीएसपी कमजोर आंक रहे थे, उनको बहुत जल्द बिहार के अंदर जब रिजल्ट आएगा तब उनको चौंकाने वाला मिलेगा कि बीएसपी भी एक बड़ी ताकत बन करके यहाँ पर उभर चुकी है। और बाकी जो हालात बिहार के अंदर हैं वो आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। तो मैं अपने जो हमारे प्रदेश के जो प्रभारी हैं अनिल कुमार सिंह पटेल जी से मैं उनसे अनुग्रह करूंगा कि बाकी बिहार के बारे में अपनी बात को रखें। इस तरह से बिहार प्रदेश की हालात है और हमारे सांसद महोदय ने कहा कि बहन जी ने जो निर्देश दिया है बिहार के लोगों को, उस निर्देश को लेकर के सांसद यहाँ आए हैं और पूरे बिहार के जो पदाधिकारी हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनको भी निर्देशित कुछ किए हैं और निर्देशित किया जाएगा। और 40 सीट पर लड़ने की तैयारी हमारी कैसे होगी और जो यहाँ बनते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, उनको कैसे हम लोग पछाड़ेंगे, कैसे हम अपनी जीत के लिए रास्ता खोलेंगे, उन सब मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। और रणनीति हमारी बनी हुई है, उस रणनीति पर अब हम लोग आगे काम करेंगे। और आए दिन बिहार के अंदर जो दलितों को, पिछड़ों का हत्या हो रहा है, अभी कुछ दिन पहले कैमूर में एक घटना आई कि धान के चने के साग के खेत में एक की हत्या हो गई उसके फूटने से, कहीं बलात्कार हो जा रहा है, कहीं लोग मार रहे हैं और कहीं भी बिहार की सरकार उन्हें न्याय नहीं दिला पाती, न दलितों को, न पिछड़ों को, न अति पिछड़ों को। हमें कहीं न्याय नहीं दिला पाती है सरकार और कहती है कि मैं सबसे ज्यादा दलितों के सम्मान में खड़ा हूं। कर्पूरी ठाकुर जी को अगर भारत रत्न मिलता है
तो बहुजन समाज पार्टी को अपार खुशी है, मिलना चाहिए था, पहले मिलना चाहिए था, देर हुआ है। वो हमारे बिहार के जननायक थे, बिहार का उन्होंने बदला था, एक पृष्ठभूमि हमारी बदली थी। लेकिन पृष्ठभूमि बदलने वाले लोग अगर उनकी आत्मा कहीं हम सबों के, उनके समाज के लोग, पिछड़े दलितों को अगर आज देख रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा कि हम उस समय इस लड़ाई को लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते आज भी हम लड़ाई को पूरा नहीं कर पाए। आज भी हमारे पिछड़े अति पिछड़े जो लोग हैं आज भी न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं और हमें न्याय नहीं मिल पा रहा। तो बहुजन समाज पार्टी अपनी नेत्री के पीछे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए पूरी बिहार इकाई रात दिन मेहनत कर रही है और हमारे सारे पदाधिकारी मेहनत कर रहे हैं। और हम सबों को पूरा भरोसा है कि इस बार अपनी बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता हम लोग खोलेंगे और बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो आपने साफ तौर पर सुना कि राज्यसभा सांसद जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार के जो चुनाव होने हैं 2024 में, वो सारी सीटों पर बसपा अपने उम्मीदवार जो हैं खुद उतारेगी। साथ ही साथ जो प्रदेश प्रभारी हैं अनिल कुमार ने भी कह दिया है कि जिस तरह से बहुजनों को छलने का काम कर रही है सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, इसी को लेकर उन्होंने फैसला लिया है कि अब 40 की 40 सीटें जो है बहुजन समाजवादी पार्टी अपने दम पर लड़ेगी। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं अनिल कुमार भी। तो आपने साफ तौर पर सुना कि अनिल कुमार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार है लगातार बहुजनों को ठगने का काम करती है, उसी को लेकर एक निर्णय लिया गया है प्रदेश कार्यालय में कि इस बार बहन जी ने ये स्पष्ट रूप से जो आश्वासन दिया है, ये निर्देश दिया है कि इस बार 40 सीटें जो हैं बसपा अपने दम पर बिहार में लड़ेगी। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से लगातार तीसरे मोर्चे की बात चल रही थी, आखिर वो तीसरा मोर्चा बन पाता है कि नहीं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।